देखेंगे कि किस तरह से डायबिटीज़ आपके हेल्थ को अफेक्ट करता है, कौन से ऐसे डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस वो आपके साथ करता है, और उन्हीं चीज़ों की वजह से आपको क्यों डायबिटीज़ को सीरियसली लेना पड़ेगा। आपको साइंटिफिक नॉलेज डायबिटीज़ के बारे में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये डायबिटीज़ आपके हेल्दी लिविंग को बहुत सीरियस तरीके से अफेक्ट कर पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए हम इंडिया का हेल्थ रिपोर्ट देखते हैं। इंडिया का हेल्थ रिपोर्ट क्या है? जनरली कोई भी डेथ्स जो होती है बीमारियों में, वो दो तरह से क्लासिफाई की जाती है। हमारी बीमारियां दो ग्रुप्स में बांटी जाती है। एक होती है कम्युनिकेबल डिसीजेस, इसका मतलब जो बीमारियां एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है, जैसे कि कोरोना वायरस का भी हम जो पेंडेमिक फेस कर रहे हैं। या दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, जो बीमारियां जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलती है। तो सबसे ज़्यादा मौत जो होती है पूरे वर्ल्ड में वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से होती है, वो कम्युनिकेबल डिसीजेस की या संपर्क में आने वाली बीमारी से नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में क्या क्या आता है? इसमें आता है हार्ट प्रॉब्लम्स, मतलब हृदय की बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज़, या फिर कुछ और बीमारियां जो हमारे श्वसन प्रक्रिया, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो सकती है। तो ये सबसे ज़्यादा मौत के रीजंस है, और सेम चीज़ अब इंडिया में भी होने लगी है। इंडिया में भी लगभग जितनी भी बीमारियों से डेथ्स होती है उसमें 61%, मतलब 100 में से 61 डेथ्स बीमारियों में जो इंडिया में होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से होती है, और उसमें आती है हार्ट डिसीजेस, कैंसर्स एंड डायबिटीज़। अगर हम कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, मतलब हार्ट की, हृदय की बीमारियों की बात करें, तो लगभग 45% हृदय की बीमारियां ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में पाई जाती है। ये मैंने पहली बार भी बोला था, इसके पहले के न्यूट्रिशन एपिसोड में भी बोला था मैंने कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर मौत किसी बीमारी से होती है तो वो हार्ट की बीमारियों से होती है। वही स्टैटिस्टिक्स हमारे देश में भी पाया जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में लगभग 45% डेथ्स ये सिर्फ और सिर्फ हृदय की बीमारियों से होती है। उसके बाद 22% बीमारियाँ डेथ्स ये हमारे रेस्पिरेटरी, मतलब हमारी श्वसन प्रक्रिया की, श्वसन सिस्टम की बीमारियों से होती है। उसके बाद 12% नॉन कम्युनिकेबल डेथ्स ये कैंसर की वजह से होती है, और सिर्फ 3% डेथ्स ये हमारी डायबिटीज़ की वजह से होती है। अब आप बोलोगे कि अगर सिर्फ 3% डेथ्स डायबिटीज़ की वजह से होती है तो डायबिटीज़ को इतना सीरियसली क्यों लेना चाहिए? तो ये गलतफहमी है। डायबिटीज़ सिर्फ आपको 3% डेथ दे रहा है, वह दूसरी अगर साइड आप डायबिटीज़ के देखें तो डायबिटीज़ आपको बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल बनाता है। जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में भी कहा था, अगर आपको डायबिटीज़ हो जाता है तो आपको हृदय की बीमारियां होना तय है। अगर आपको डायबिटीज़ हो जाता है तो आप कैंसर के लिए ससेप्टिबल बन जाते हो। अगर आपको डायबिटीज़ हो जाता है तो आप ओबेसिटी या उससे रिलेटेड बाकी के डिसीजेस से, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से भी ससेप्टिबल बन जाते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा डेथ्स होती है कार्डियोवैस्कुलर या फिर कैंसर, उनके लिए भी डायबिटिक पेशेंट ससेप्टिबल बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डायबिटीज सिर्फ आपको 3% से अफेक्ट नहीं कर रहा है, लगभग वो 55% से ज़्यादा डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें। इसीलिए इस डायबिटीज़ को हम सबको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। तो अगर क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, क्यों इतनी सारी बीमारियों का हम न्योता देते हैं अगर डायबिटीज़ हो जाता है? इसलिए डायबिटीज़ को बहुत बार ग्रुप ऑफ डिसीजेस कहा जाता है। ये एक बीमारी नहीं है, ये इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस को आपके साथ लाता है कि आपको बाकी की बीमारियां होने लगती है। इसको कॉम्प्लिकेशंस को अगर हम साइंटिफिकली क्लासीफाई करेंगे तो दो क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है, माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ एंड मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। माइक्रो मतलब छोटी, ये छोटी या फिर एकदम स्मॉल जो ब्लड वेसल्स होती है या फिर जो रक्त कोशिकाएं होती है उनमें होने वाली ये बीमारियां हैं, जिसकी वजह से आपको आंखों की बीमारियां हो सकती है, जिसमें रेटिनोपैथी है, कैटरैक्ट्स है, ग्लोकोमा है, जिसकी वजह से आपकी आंखें खराब हो सकती है। उसी तरह से किडनी भी आपकी डैमेज हो जाती है, इसमें आपको नेफ्रोपैथी हो जाती है, ये उसकी वजह से आपके किडनी डैमेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। न्यूरोपैथी मतलब आपकी नर्वस सिस्टम भी इसमें अफेक्ट होती है। जनरली ये आपके जो लेग्स होते हैं वहाँ के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पैरों में दर्द महसूस होता है या फिर कभी कभी नमनेस आ जाता है, आप उसको महसूस नहीं कर पाते हो, या बहुत बार
अगर कुछ कुछ वुंड हो जाती है पैरों में तो वो हील नहीं होती है और वहाँ उसकी वजह से आपको गैंग्रीन भी हो सकता है। तो ये सब माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि रेटिनोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी है, जिसकी वजह से आपकी आंखें, किडनी या फिर आपकी नर्वस सिस्टम या आपके लेग्स खराब हो सकते हैं। उसी तरह मैक्रोवैस्कुलर मतलब ब्लडी जो बड़ी ब्लड वेसल्स है, लार्ज ब्लड वेसल्स है, उसकी वजह से भी आपको बहुत बड़ी बीमारियां होती है, जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन के रिलेटेड बीमारी आपको हो सकती है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक, जिसको हम ब्रेन के अटैक कहते हैं, जिसमें बहुत सारे इंडियंस की मौत हो जाती है। तो ये ब्रेन स्ट्रोक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। इस्चेमिक अटैक्स आपके आते हैं, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के लिए भी आपको डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। उसी तरह से सबसे मेजर ऑर्गन है हार्ट या हृदय, वो भी अफेक्ट हो जाता है, आपको हार्ट की बीमारियां हो सकती है, ब्लड प्रेशर आपका अफेक्ट करने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आप में आता है, कोरोनरी हार्ट डिसीजेस आपको बॉडी में अफेक्ट करने लगती है और आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरह से जिस तरह से माइक्रोवैस्कुलर नर्व्स अफेक्ट हो जाती है, उसी तरह से आपके जो लेग्स है, जो पेरीफेरी है, उसमें भी ब्लड सप्लाई कम होने लगता है, क्योंकि आपकी जो बड़ी ब्लड वेसल्स थी वो सिकुड़ जाती है, वो नैरो बन जाती है, उसकी वजह से आपका जो ब्लड सप्लाई हो पैरों तक नहीं पहुंच पाता है। उसकी वजह से अगर कोई वुंड हो जाती है तो वहाँ पे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गैंग्रीन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से आपको डायबिटिक फुट जैसे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और वहाँ पे आपको पूरा आपके लेग एम्प्यूट करने की भी आपके ऊपर नौबत आ सकती है। तो इस तरह से डायबिटीज़ ये बहुत सीरियस बीमारी मानी जाती है और वो बीमारी आपको अदर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए ससेप्टेबल बनाती है, इसलिए आपको डायबिटीज़ को बहुत सीरियसली लेना जरूरी है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अगर आपके लाइफस्टाइल में है या आपके लिविंग में ये अगर फैक्टर्स है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनको आपको सीरियसली लेना चाहिए? जैसे कि अगर आपका एज 45 के आसपास है तो आपको डायबिटीज़ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अगर आपको अल्कोहल लेने की आदत है, या आप स्मोकिंग करते हो, या फिर आपका मॉडर्न लाइफस्टाइल की आदत है, आप बहुत बाहर का खाना खाते हो या अनहेल्दी डाइट ये आपकी आदत बन चुकी है, ये भी चीज़ आपको सीरियसली लेनी चाहिए। आप अगर ओवरवेट हो, आपके वज़न बढ़ रहा है, फिर भी आपको और इस वजह से भी आपको डायबिटीज़ को सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर आप बीपी के पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर ये आपके लिए बीमारी बन चुकी है, आपके घर में अगर कोई डायबिटीज़ के पेशेंट है, आपके पेरेंट्स को अगर डायबिटीज़ है, इन सभी रिस्क फैक्टर्स को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। और ये 45 एज तो सिर्फ ओवरऑल वर्ल्ड में बोला गया है, मैंने आपको पहले भी बोला था। इंडियंस की बारे में हम बात करें तो लगभग 30 से 35 के बाद भी लोगों को डायबिटीज़ अभी अफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब जितने भी यंग पीपल है, यंग इंडियंस है, उनको भी डायबिटीज़ को और उनकी आदतों को सीरियसली लेना पड़ेगा। इनमें से कोई भी आदतें अगर आपको है या फिर रिस्क फैक्टर्स आपके पास पाए जा रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो यस, किस तरह से हम डायबिटीज़ के ऊपर वॉच रख सकते हैं? रेगुलर टेस्टिंग, रेगुलर प्री हेल्थ चेकअप, यही एक तरीका है जिसके ऊपर आप डायबिटीज़ को मॉनिटर कर सकते हो। और इसके लिए आपको हर महीने में खुद का टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ छोटी छोटी टेस्ट है जिसको आप कर सकते हो, जैसे कि HbA1c टेस्ट एक पॉपुलर टेस्ट है डायबिटीज़ में। उसी तरह से फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है और उसी तरह से ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी आप कर सकते हो। हर 6 महीने में अगर आप ये टेस्ट करते हो तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से स्टेज पे हो। अगर मैं HbA1c की बात करूँ, अगर आपका HbA1c अगर आप आपका HbA1c आपका अगर 5.7 से कम है तो आप नॉर्मल हो। अगर वो 5.7 से 6.4 तक जा चुका है तो वो आप प्री डायबिटीज़ स्टेज में हो, मतलब आपको डायबिटीज़ तो नहीं हुआ है बट आपको डायबिटीज़ डेफिनेटली हो सकता है। और डायबिटिक्स में HbA1c पाया जाता है 6.5 से ज़्यादा। तो 6.5 से ज़्यादा अगर आपका HbA1c है तो डेफिनेटली आप कंफर्म डायबिटिक हो। उसी तरह से अगर आप फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करोगे, मतलब बिना खाना खाए कुछ भी खाए अगर आप ब्लड शुगर टेस्ट करते हो, अगर वो आपकी ब्लड शुगर 99 mg/dl मतलब 100 से कम आती है तो आप नॉर्मल हो। अगर वो 100 से 100 to 125 के बीच में आती है तो आप प्री डायबिटिक हो। और फास्टिंग शुगर अगर आपकी 126 से ज़्यादा आती है तो आप कंफर्म डायबिटिक माने जाते हैं। उसी तरह से ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी अगर आप करते हो, अगर वो 140 से कम है तो आप नॉर्मल हो। आपका अगर फाइंडिंग 140 से 200 तक 199 तक है तो आप प्री डायबिटिक हो। और वो 200 से ज़्यादा अगर आपका रीडिंग आता है तो डेफिनेटली आप डायबिटिक हो। तो ये कुछ नंबर्स है, ये कुछ आपके लिए अवेयरनेस नंबर्स है। आपको रेगुलर चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। प्री हेल्थ चेकअप
बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ के लिए, ताकि आप कंटिन्यूसली खुद का डायबिटीज़ जो आप जिस रोड पे जा रहे हो, क्या आप डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हो, ये आप मॉनिटर कर सकते हो इन प्री हेल्थ चेकअप के छोटे छोटे टेस्ट की तरफ से। तो ये सिंपल सा ये पहला एपिसोड था जिसमें मैंने आपको साइंटिफिक नॉलेज देने की कोशिश किया है, क्योंकि हर एपिसोड में मैं कहता हूँ नॉलेज इज़ अ पावर। इसी साइंटिफिक नॉलेज को आप पावर की तरह यूज़ कर सकते हो खुद के ऊपर, खुद की हेल्दी लिविंग स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, हेल्दी लिविंग के ऊपर ध्यान दे सकते हो, आपके बॉडी को प्री हेल्थ चेकअप के थ्रू आप रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हो और आप डायबिटीज़ से दूर रह सकते हो। तो इसी सीरीज़ में हम देखेंगे कि डायबिटीज़ ना हो इसलिए क्या करें, और अगर डायबिटीज़ हो भी जाता है तो हम क्या करें, किस तरह से हेल्दी लाइफ हम विद डायबिटीज़ के साथ भी जी सकते हैं। तो ये अगले एपिसोड्स में ये सब साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का ये एपिसोड आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।